बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इजराइल की जानिब से कुछ आगे बढ़कर इकदाम किए जा रहे हैं। 24 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर का हलफ उठा रहे होंगे और उससे पहले नेतन्याहू की आई है धमकी, और ये धमकी बड़ी अजीबोगरीब है। नेतन्याहू ने हंगामी किया है खिताब, और ये खिताब असल में ट्रंप को सुनाने के लिए था और पूरी दुनिया को बताने के लिए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू के तोते उड़े हुए हैं। खौफ इतना ज़्यादा है क्योंकि कल मिनिस्टर्स ने कह दिया है कि जिस दिन डील स्टार्ट हो गई, अब एक आध दिन में होने वाली है, बल्कि आज से तो स्टार्ट हो जानी चाहिए। इस सूरत हाल के अंदर जैसे उसने कहा कि डील स्टार्ट होगी, हम गवर्नमेंट से अलग होंगे, तुम्हारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसने आकर कहा डोनाल्ड ट्रंप को, कहता है कि मैं डील नहीं करूंगा, हमास ने खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। ये असल में उसने धमकी दी है ट्रंप को। उसने कहा है कि ट्रंप ने मुझे फोर्स किया है डील करने के लिए, लेकिन हमास ने अभी तक हमें लिस्ट नहीं दी उन कैदियों की जिनको वो रिहा करे, लिहाजा हम ये डील नहीं करेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर अगर कैदी नहीं आता तो फिर हम बमबारी करेंगे, हम कोई डील फाइनलाइज नहीं करेंगे। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि जब इस तरह के मामलात होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, तो कतर चूँकि बीच में है, उसके अलावा सऊदी अरब है, उसके अलावा मिस्र है, बहुत सारी ताकतें हैं, तो जाहिर सी बात है जो मुआहदा होना, जो लिस्टें आनी है वो कतर को जानी है, कतर से आगे इनको जानी है। अब वो क्या कह रहे हैं, ज़रा मज़े की बात सुनी। 8:30 पर आनी थी लिस्टें, नहीं आई। 8:40 हो गया, नहीं आई, तो हम अब लड़ाई करेंगे। नहीं, आप जरा अंदाजा कर लें इनकी इमेच्योरिटी, पागल हो चुके हैं। और ट्रंप को धमकी दे रहे हैं कि जी उसके बदले में हमें वो हथियार देगा, ये वक्ती डील है, हम ये कर देंगे, वो कर। उसका बस नहीं चल रहा कि वो ट्रंप को शारक से पकड़ ले कि तूने किया क्या है। अब जब ये सूरत हाल हो रही है, हंगामी खिताब हो रहा है, तो आप ये देखिए मनाजिर, गजा में लोग वापस आना शुरू हो गए और वो जश्न मना रहे हैं। हत्ता कि कोई घर ऐसा नहीं है जहां उन्होंने अपनी लाशें नहीं उठाई। घर उनके तबाह है, उजड़ी हुई बस्तियां हैं, वहाँ से बुलडोज़र बुला बुला कर सड़कें क्लियर की जा रही हैं, जबालिया में, गजा के डिफरेंट सिटीज़ में। अब नेतन्याहू को इस बात का गुस्सा है कि खाली यहाँ नहीं, जश्न इजराइल में भी मनाया जा रहा है कि उनके कैदी वापस आ रहे हैं। अब उसे आखिरी दम तक एक लड़ाई करनी है कि भाई ये मैं काम करूँगा, मैंने ये डील फाइनलाइज नहीं करनी। उधर मज़े की बात ये देखिए, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो स्पेशल इन्वॉय है, गजा की जंग जिससे बंद करवाई है, उसने धमकी क्या दी है। अब मजे की ये चीज बड़ी ही इंटरेस्टिंग है जो ट्रंप ने की है। ट्रंप ने उसको कहा कि तुम गजा जाओ। ये बंदा उसने कहा कि मैं अब गजा आऊंगा और मैं देखता हूँ आगे कि कैसे डील फाइनलाइज नहीं होती। अब ये पहली दफा है कि अमरीकी सदर का कोई नुमाइंदा गजा में आ रहा है और वो आकर इस बात को मेक श्योर करेगा कि इसराइल वहां पर बमबारी ना करे, इजराइल वहां पर कोई ऐसा इक़दाम ना करे। अब आप ये सोचें, अमेरिका का प्रेसिडेंट वहां पर जा रहा है जहां पर कोई नहीं जा सका, यानी उसने वो हदें क्रॉस करना शुरू कर दी जो इसराइल के लिए रेड लाइन थी। अब वो अपना नुमाइंदा भेज रहा है वहां पर। नुमाइंदा भेजने का मतलब ये है कि जहां पर इसराइल बमबारी करे उन जगहों पर वो अपना नुमाइंदा भेज रहा है कि अब देखते हैं इसराइल कैसे बमबारी करता है। तुम बमबारी करो तो वो मारा जाएगा, उसके बाद देखिए तुम्हारा हशर क्या होता है। अब आप ये सोचे, इस लेवल पर बढ़कर जब आप इकदाम करेंगे तो क्या होगा। अब नेतन्याहू के पैरों तले जमीन निकली हुई है, ये क्या हो गया मेरे साथ। अब नुमाइंदा वहां पर आ रहा है जहां पर एयरफोर्स उनकी हमला कर रही है, तो उसने क्या आकर वो देखने के लिए जा रहा है कि कैसे इजराइल वहां पर खिलाफ वर्जी करता है। देखिए, हमास तो कोई ऐसा काम नहीं करेगी, जाहिर सी बात है। उनको पता है दुनिया का मुश्किल तरीन काम है डील फाइनलाइज हो, और वो तैयार है, और वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। लोग घरों को वापस आना शुरू हो गए हैं, और मज़े की बात यह है कि जब वो घरों को वापस आ रहे हैं तो पता ही चल रहा है वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इसराइल की तबाही की। इसराइल की इक्विपमेंट्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, उनकी गाड़ियाँ, कैरियर ट्रूप्स और सब कुछ, बहुत कुछ तबाही का सामान इसराइल का वहाँ पर पड़ा है जो वो उठा नहीं सके। अब मज़े की बात यह है कि इसराइल को तो उम्मीद थी कि हमें सामान तभी उठाएंगे जब हम दोबारा गजा को रीबिल्ड करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंपनीज आके खुद ही उठा लेंगी। ये बात उनको नहीं पता थी कि ये गजा के लोग वापस आ जाएंगे और जश्न का समा वहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब नेतन्याहू के पैरों तले ज़मीन निकली और वो ट्रंप को दे रहा है धमकियाँ कि ये डील ऐसे नहीं होगी, मैंने नहीं मानना इसको, फलाना कर लो, ये कर लो। उधर से अब जो असल कहानी है कि कतर ने इनको अप्रोच किया है और कतर उनसे लिस्टें और तमाम चीज़ें, उनको सब कुछ मिल चुका है। ये असल में होता क्या है कि जब आपने कैदियों का तबादला करना होता है, आपने नाम देने होते हैं
चीज़ें करनी होती, इनका कोई ग्रेट प्लान है इजराइल का, उन्होंने इनको नहीं देनी, उन्होंने देनी है असल में ये जो लिस्टें हैं वो सारी की सारी कतर को। ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्यों मामला है, हमें डायरेक्ट मिले, जबकि उन्होंने कतर को देनी है। कतर आगे जैसे अफगान तालिबान की जब डील हुई थी तो कतर को मामला जाता, तो कतर को ये चीज़ें देंगे, वो आगे इनको प्रोवाइड करेंगे। अब इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि इजराइल ने वहाँ पर स्ट्राइक किया है गजा के अंदर और 8 के करीब इन्होंने लोग मार दिए हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर वहाँ पर ये मामला भी चल रहा है। जो सबसे बड़ा मसला ये है कि ट्रम्प के अब सब्र का पैमाना हो गया है लबरेज। उसने असल में प्लान क्या किया था, मैं जब हलफ उठाऊंगा तो मैं हलफ उठाते साथ अपनी जो विक्ट्री स्पीच है, जो अब उसने ख़ास तौर पर हलफ उठाने के बाद भी करनी, क्योंकि वो भी एक फतह है, तो जब मैं वहाँ पर तकरीर करूँगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि मैंने लिबनान जंग बंद करवाई है, मैंने गजा जंग बंद करवाई है और मैंने वादा पूरा किया, और अब मैं यूक्रेन जंग बंद करवाने के लिए जा रहा हूँ। और ट्रम्प का प्लान ये था कि वहाँ से मैं ऐलान करूँ कि देखो मैंने वादा पूरा किया है, और वो जो बाइडेन को लताड़े के देखो जो काम वो नहीं कर सका मैंने वाइट हाउस पहुँचने से पहले किया। अब असल में मसला सारा ये है कि ये डिग्रेड करना चाहते हैं ट्रम्प को डिग्रेड करना चाहते हैं कि उसको कोई क्रेडिट ना जाए कि उसका प्रेशर है, जबकि देखिए बच्चे को पता है कि ट्रम्प की वजह से सारा काम हुआ है। इनको अब बड़ा शदीद गुस्सा है और इनका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है, और इनको इतना ज़्यादा गुस्सा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब यहाँ मसला सारा ये हुआ है कि इजराइल ने अब ट्रम्प को ये कहा है, धमकी देते हुए कहा है कि जो डील तुम फाइनलाइज करवाना चाह रहे हो वो हम तस्लीम नहीं करेंगे। अब खाली ये मामला नहीं है, उनकी आर्मी की जानिब से भी यही बात कर दी गई है। नेतन्याहू ने फौरी तौर पर आर्मी को कहा है, वो बंदा आया है और आकर आर्मी और इन तमाम लोग आकर तकरीरें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये डील जो है वो हमास की जानिब से ख़त्म हो रही है और अब हम यहाँ पर स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। हम ट्रम्प की डील को नहीं मानते क्योंकि हमें लिस्टें नहीं प्रोवाइड की गई और ये तमाम चीज़ें, ये हमें सब कुछ प्रोवाइड करें, फलाना करें। ये टेक्निकल जो रीज़न है उसकी वजह से चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जा रही। अब हमास ने कहा है कि वो सारा कुछ जो उन्होंने चीज़ें प्रोवाइड करनी है, डाटा सब कुछ, वो उन्होंने कतर को देना है। अब सीन क्या हुआ है कि इजराइल ने अपने तैयारे जो हैं वो गजा में इस वक्त भेज दिए हैं और वो वहाँ पर आ गए हैं किसी भी वक्त स्ट्राइक करने के लिए। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि ये जो लोग आ रहे हैं रिटर्न करके, इनको वो स्ट्राइक करना चाहता है। असल में एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ों में आप थोड़े को ज़्यादा समझे। ट्रम्प के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, यानी उसकी अब जो कैपेसिटी है, उसका जो गुस्सा है वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है और उसने बड़ा बर्दाश्त कर लिया है। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि आप एक प्रेसिडेंट है, उसने कहा आपने डील फाइनलाइज करनी है, आप उसको धमकी दें, आकर आप तकरीर करें और आप कहें कि औकात में रहो, पीछे हट जाओ, फलाना कर लो, मैं ये बात नहीं मानूंगा। यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर सारे का सारा इल्ज़ाम लगाना कि जी इसने काम किया, फलाना किया। दूसरा ट्रम्प सबसे बड़ी सूरत हाल जो पैदा करने के लिए जा रहा है, आप ये सोचें कि मज़े की बात क्या है, ज़ेलेंस्की ने 3 दफ़ा, आप ज़रा ट्रम्प का लेवल देखिए, वो किसी को नहीं इस दफ़ा खातिर में लाना चाह रहा, वो इस्टेब्लिशमेंट के तमाम मोहरों को तोड़ा है। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, उनको कंट्रोल करती है। तो ट्रम्प ने प्लान ये किया है कि मैं अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को तोड़ूंगा और उनके मोहरे वैसे टूट जाएंगे। अब इसकी मिसाल ले लें, ज़ेलेंस्की ने 3 दफ़ा कहा कि मुझे इनविटेशन दो पहली रो के अंदर, जब ट्रम्प हलफ उठाएगा तो मैं पहली रो में बैठा हूँगा और मुझे वो इनविटेशन दो। अब तीसरी दफ़ा जब ट्रम्प की जानिब से रिजेक्शन आई है तो आगे पता है क्या वो कहता है? वो कहता मैं नहीं आ सकता, मैं इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मैं इस वक्त वॉर में हूँ, वरना मैं यहाँ पर इनॉग्रेशन के लिए ज़रूर आता। उसने ये कहा। ट्रम्प के बेटे ने आगे से कहा है कि मक्कार झूठा है, ये तरले कर रहा था, बैक डाउन उसने किया है, हमारे घुटनों में गिर के कह रहा था कि मुझे इनविटेशन दे दो, मैं ट्रम्प की हलफ बर्दारी तकरीब में आना चाहता हूँ, फ्रंट रो पर बैठना चाहता हूँ और जब मैं बैठूंगा तो मेरी वाह वाह होगी, फलाना होगा। उसने कहा हमने इसको आने से इनकार किया और अब ये दुनिया को कहता फिर रहा है कि जी वो मैंने तो ये काम कर दिया, मैं तो बड़ा बिजी हूँ, जंग चल रही है। उसने असल में पैगाम ये दिया है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को तो हमने पट्टा डाल लिया है, हमने उसके बाद अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने आगे जो दूसरे मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट बनाई हुई है उनको भी पट्टा डालने जा रहे हैं, उनके मोहरों को भी पट्टा डालने जा रहे हैं। सिर्फ हमें हलफ उठाने तक इनके साथ करते क्या है वो आप देखेंगे।
देखिए जो इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की है वो दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट को भी कंट्रोल करती है, तो उसको अगर वो तोड़े हैं तो बाकी खुद ब खुद टूट जाएंगी। ये चेन रिएक्शन होता है। सो इस सूरत हाल के अंदर अब जो नेतन्याहू है वो भी इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट का भी और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का भी। तो उसने कहा है कि मुझे हलफ उठाने तक अगर ये सूरत हाल क्लियर नहीं मिलती तो मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब आएगा मेरा बंदा यहाँ पर और मैं देखता हूँ कि तुम स्ट्राइक कैसे करते हो। सिर्फ आपको एक दफ़ा ये ट्रम्प को हलफ उठाने दे, 24 घंटे बाकी है, ये सारे का सारा खेल उठ जाएगा और दुनिया भर की एस्टैब्लिशमेंट अब घुटनों में गिरेगी, जो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट जिनको कंट्रोल किया करती थी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।